सागर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के मंदिर और संग्रहालय का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, उस जगह पर एक आदिवासी महिला गुड्डी ने अपना दावा किया है। महिला का कहना है कि उसके पिताजी 25 और आदिवासी जिस जमीन पर खेती किया करते थे और उनकी मौत के बाद बेटा न होने के कारण जमीन मुझे मिल गई थी। मेरा परिवार पिछले 40 साल से जमीन पर काबिज है और सरकार की योजना है कि आदिवासी जहां काबिज हैं वहां उनका पट्टा दिया जाए, लेकिन मुझे बेदखल कर दिया गया। महिला ने आरोप लगाया था कि अगर सरकार को जमीन की इतनी जरूरत है तो जहां मंदिर बन रहा है वहां नरियावली विधायक प्रदीप लारिया की 12 एकड़ जमीन है, उस जमीन पर मंदिर बनाया जाए। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने महिला को गायब कर दिया था और बाद में जनसंपर्क ने ही महिला का वीडियो जारी किया था, जिसमें महिला मंदिर को लेकर सहमति जता रही थी। सर, हमारी जमीन पे मंदिर खिलाना लहरा विधायक। कितने एकड़ जमीन आप? 3 एकड़ है जैसा उतना ही मौका नहीं है। अब क्या प्रशासन से क्या चाहती हो आप? अब जा चाहत के सर हमारी जगह नहीं जाते तो प्रदीप लहर के आगे 11 एकड़ है, तो वे अपनी जगह पे बना लेवे। हमारी गरीबों हो बच्चों हो पालन पोषण के लाने हमारी रन देवे। कितने साल से कब्जा किया आप लोग? हमारे बाप दादा मर गए करत करत 70-80 साल के हो गए और सर पिताजी शांत हो गए, तो हम कर रहे हैं। आज जब इस मामले में विधायक प्रदीप लारिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने महिला के आरोपों को निराधार बताया है और बताया कि मंदिर की जमीन के आसपास उनकी किसी तरह की जमीन नहीं है। जो भी आरोप हैं वह निराधार हैं। एक्चुअल में जमीन आवंटन 8 फरवरी 2023 को हो गई थी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 फरवरी को संत रविदास महाकुंभ में आते हैं तो घोषणा के पहले ही बड़दुआ में 12 एकड़ जमीन संत रविदास जी के मंदिर के लिए आवंटन हो गई। जो जमीन आवंटन की थी उसके बाद उसका पोजीशन सरकार के पास था, उसकी हदबंदी भी सरकार ने कर ली थी। फिर ये विषय पॉलिटिकल राजनीतिक आप सब लोगों ने भी देखा है किसने इस प्रश्न को खड़ा किया था। अच्छा तो ये होता कि जिसकी जमीन होती उसके कुछ कागज के प्रमाण भी आते थे, तो मैं समझता हूं ये बात कहीं न कहीं सिद्ध होगी। पूर्ण रूप से वो शासकीय जमीन है और आवंटन करने के पूर्व सभी प्रकार की जांच और पड़ताल करके ही उस जमीन का चयन किया गया था। जगह के मामले में बिल्कुल क्लियर है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी के पास प्रमाण है कि उसकी जमीन है वो सामने आना चाहिए, है ना। मन गलत है, गुड्डी बाई ने खुद आकर इस बात को कहा था कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। मैं इसका समर्थन करती हूँ और ये अच्छा भगवान का स्थान बन रहा है और हम सबके लिए इस बात की प्रसन्नता है। ये फिर कह रहा हूँ, जब कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को जो इस वर्ग का लंबे समय तक वोट लेते रहे, उनने कभी संतों के बारे में ना विचार किया। जिन वर्ग के लिए और जिन महापुरुषों का नाम लेते वोट लेते रहे, यदि एक काम भी उन्होंने किया हो तो बताएं कि वो जमीन गवर्नमेंट की है, सरकार की है और पारदर्शिता के साथ उस जमीन का आवंटन इस प्रयोजन की हुआ। मुझे आज ही वहां की जमीन मेरी है तो आप केवल हमें आज उसका हक दिलवा दें, कहाँ है पोजीशन दिलवा दें। मैं पूरी मीडिया से यही कहना चाहूंगा, उसके आसपास यदि मेरी जमीन है तो आप मुझे उसका पोजीशन दिलवा दें।